अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के तेवर इन दिनों क्यों बदले बदले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि कोई इख्तलाफात उठें, क्योंकि मल्टीपल फोरम्स मौजूद हैं जहाँ अगर उनकी कोई एप्रीहेंशंस हैं वो रेज़ की जा सकती हैं। काबीना सबसे बड़ा फोरम है, ईसीसी मौजूद है, और फिर वैसे भी वज़ीर आज़म कोलिशन पार्टनर्स को बड़ा लंबा चौड़ा टाइम देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। तो अगर अभी भी इश्यूज़ हैं तो वो इन फोरम्स पे हाईलाइट करके उनका हल जो है वो निकाला जा सकता है। तो पब्लिक एरिना में तो नहीं तुक बनता कि आप इन इश्यूज़ को रेज़ करें। हम राब्ते में हैं और बड़े अच्छे राब्ते में हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इश्यूज़ हैं ये कोई इतने संगीन नहीं हैं जिनकी कंक्लूजन पे हम तो राजा साहब, बुनियादी एप्रीहेंशंस हैं क्या? वो क्या रिजर्वेशंस है जिसका इजहार पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से कर रही है? ये वो क्या चीजें हैं जो हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए पूरी नहीं कर सकी? देखिए, पीएसडीपी के ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया है कि पीएसडीपी के अंदर सिंध को शेयर नहीं मिला, जबकि पीएसडीपी भी जो बनाया गया है वो सारी कोalition पार्टनर्स की मुशावरत के साथ बनाया गया है। लेकिन अगर उनके कोई एतराज़ात हैं कोई फ्लड्स के ऊपर या कोई पीएसडीपी के ऊपर अगर शेयर कम मिला है तो वो उनसे बातचीत करके तय किया जा सकता है। बाकी तो मैं नहीं समझता और कोई सीरियस नौयत के कोई ये इश्यूज़ हैं। ये भी माइन्यूट इश्यूज़ हैं जिनका पहले भी इनसे मुशावरत रही, बजट में भी मुशावरत रही, और अगर तब हाईलाइट हो जाते तो तब ये इश्यूज़ बनते ही ना। लेकिन अभी भी जो है जहां हमने इतना अरसा गुजारा है, स्मूथली गुजरा है, चले सर, फ्रैंकली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है। जाहिर है इलेक्शंस है तो इलेक्शंस नैरेटिव की जंग होती है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम पीएमएलएन के पास, जो बुनियादी तौर पे इस कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रही है, उनके पास क्या नैरेटिव होगा इलेक्शंस में जाने के लिए? देखिए, हमने 5 साल जो हुकूमत की 2013 से 18 में, उस वक्त महंगाई ऑन एवरेज 5% से कम थी। हमने अंधेरे दूर किए, मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की 14,000 मेगावाट तक हमने मंसूबे लगाए, सीपेक लॉन्च किया, एलएनजी के टर्मिनल लगाए, टेररिज्म से ख़त्म किया मामला मुल्क के अंदर से। जो ना खाते तो मुल्क दिवालिया हो देखिए, जाता। जिस वक्त आपने हुकूमत ली थी तो उस वक्त आपका नैरेटिव ये था कि रियासत बचाओ, सियासत नहीं रियासत बचाओ। ठीक है, उसके लिए आपने कड़वी गोलियां खाई, डिफिकल्ट डिसीजंस लिए, बावजूद इसके आईएमएफ के साथ मामलात मैच्योर नहीं हुए, और वो कड़वी गोली निकलते निकलते एक आम आदमी जो है वो तो जमीन बोस हो गया है। वो जरूर महंगाई की आग में जल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स के अंदर है। तो आपको नहीं लगता कि नैरेटिव की इस जंग में मुस्लिम लीग नून खासी कमजोर होगी? क्योंकि वजीर आजम आपके थे, फाइनेंस मिनिस्टर आपके थे, इसहाक डार साहब की जितनी हाइप क्रिएट की गई थी वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। नहीं, देखें, यहाँ तो डिफ़ॉल्ट का अंदिया दिया जा रहा था पीटीआई की तरफ से। वो तो रोज़ डिफ़ॉल्ट का नारा लगाते थे। हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और अगर आईएमएफ अभी भी हमारे पास वक्त बाकी है, और अगर नहीं भी होता तो हमने वो जिस नगर पे आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी हम उस नगर पे ही चल रहे हैं। तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है जो पीटीआई ने ट्रांजिशन के वक्त नहीं किया। उन्होंने तो आईएमएफ के मुआहदे को उखाड़ बाहर फेंका और सब्सिडीज पे सब्सिडीज देना शुरू कर दिए, जिसने मुल्क की डायरेक्शन को तबाह कर दिया। तो हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए बजट के अहदाफ भी उनसे शेयर किए, और उन्होंने जो एतराज़ात उठाए उस पर भी उनको रिस्पॉन्ड किया। तो हमने तो, मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो रियासत बचाओ सियासत नहीं बचाई हमने, तो ये नारा हमने पूरा किया। राणा साहब, वो देखिए, वो नैरेटिव तो 2018 में होना चाहिए था ना। अगर वो इतना बेस्ट सेलिंग था तो 2018 में भी लोग उसको बाय कर लेते। अभी जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों इलेक्शंस के लिए मैदान में उतरेंगे तो यहां पर तो ये है कि कौन ज्यादा अचीव करता है, कौन पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर रकम लगाने में कामयाब होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन राइवल्स के तौर पे इलेक्शन के अंदर आएंगे तो क्या आसान होगा? क्या लोग इन राइवल्स को भी उस तरह से ये समझेंगे नूरा कुश्ती है? देखिए, मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर मुकाबला पीटीआई और पीएमएलएन का था। 9 मई के बाद पीटीआई को शदीद डेंट पड़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आई है, और जिस तरीके से उनकी पार्टी बिखर गई है, तो अब पंजाब के ग्राउंड में पीएमएलएन है, और अब आईपीपी है, इस्तेकाम पाकिस्तान, और पीपल्स पार्टी है जो कि कोशिश कर रही है कि वो अपना। राणा साहब, सबसे पहले तो बताएगा कि इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के तेवर इन दिनों क्यों बदले बदले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि कोई इख्तलाफात उठें, क्योंकि मल्टीपल फोरम्स मौजूद हैं जहाँ अगर उनकी कोई एप्रीहेंशंस हैं वो रेज़ की जा सकती हैं। काबीना सबसे बड़ा फोरम है, ईसीसी मौजूद है, और फिर वैसे भी वज़ीर आज़म कोलिशन पार्टनर्स को
बड़ा लंबा चौड़ा टाइम देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। तो अगर अभी भी इश्यूज हैं तो वो इन फोरम्स पे हाईलाइट करके उनका हल जो है वो निकाला जा सकता है। तो पब्लिक एरिना में तो नहीं तुक बनता कि आप इन इश्यूज को रेज करें। हम राब्ते में हैं और बड़े अच्छे राब्ते में हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो इश्यूज हैं ये कोई इतने संगीन नहीं हैं जिनकी कंक्लूजन पे हम तो राजा साहब, बुनियादी एप्रीहेंशंस हैं क्या? वो क्या रिजर्वेशंस है जिसका इजहार पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से कर रही है? ये वो क्या चीजें हैं जो हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए पूरी नहीं कर सकी? देखिए, पीएसडीपी के ऊपर उन्होंने एतराज़ उठाया है कि पीएसडीपी के अंदर सिंध को शेयर नहीं मिला, जबकि पीएसडीपी भी जो बनाया गया है वो सारी कोalition पार्टनर्स की मुशावरत के साथ बनाया गया है। लेकिन अगर उनके कोई एतराज़ात हैं कोई फ्लड्स के ऊपर या कोई पीएसडीपी के ऊपर अगर शेयर कम मिला है तो वो उनसे बातचीत करके तय किया जा सकता है। बाकी तो मैं नहीं समझता और कोई सीरियस नौयत के कोई ये इश्यूज हैं। ये भी माइन्यूट इश्यूज हैं जिनका पहले भी इनसे मुशावरत रही, बजट में भी मुशावरत रही, और अगर तब हाईलाइट हो जाते तो तब ये इश्यूज बनते ही ना। लेकिन अभी भी जो है जहां हमने इतना अरसा गुजारा है, स्मूथली गुजरा है, implement चले सर, कराती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है। जाहिर है इलेक्शंस है तो इलेक्शंस नैरेटिव की जंग होती है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम पीएमएलएन के पास, जो बुनियादी तौर पे इस कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रही है, उनके पास क्या नैरेटिव होगा इलेक्शंस में जाने के लिए? देखिए, हमने 5 साल जो हुकूमत की 2013 से 18 में, उस वक्त महंगाई ऑन एवरेज 5% से कम थी। हमने अंधेरे दूर किए, मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की 14,000 मेगावाट तक हमने मंसूबे लगाए, सीपेक लॉन्च किया, एलएनजी के टर्मिनल लगाए, टेररिज्म से ख़त्म किया मामला मुल्क के अंदर से। जो ना खाते तो मुल्क दिवालिया देखिए, हो जिस जाता। वक्त आपने हुकूमत ली थी तो उस वक्त आपका नैरेटिव ये था कि रियासत बचाओ, सियासत नहीं रियासत बचाओ। ठीक है, उसके लिए आपने कड़वी गोलियां खाई, डिफिकल्ट डिसीजंस लिए, बावजूद इसके आईएमएफ के साथ मामलात मैच्योर नहीं हुए और वो कड़वी गोली निकलते निकलते एक आम आदमी जो है वो तो जमीन बोस हो गया है। वो जरूर महंगाई की आग में जल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स के अंदर है। तो आपको नहीं लगता कि नैरेटिव की इस जंग में मुस्लिम लीग नून खासी कमजोर होगी? क्योंकि वजीर आजम आपके थे, फाइनेंस मिनिस्टर आपके थे, इसहाक डार साहब की जितनी हाइप क्रिएट की गई थी वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। नहीं, देखें, यहाँ तो डिफ़ॉल्ट का अंदिया दिया जा रहा था पीटीआई की तरफ से। वो तो रोज़ डिफ़ॉल्ट का नारा लगाते थे। हमने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और अगर आईएमएफ अभी भी हमारे पास वक्त बाकी है और अगर नहीं भी होता तो हमने वो जिस नगर पे आईएमएफ की रिक्वायरमेंट थी हम उस नगर पे ही चल रहे हैं। तो हमने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है जो पीटीआई ने ट्रांजिशन के वक्त नहीं किया। उन्होंने तो आईएमएफ के मुआहदे को उखाड़ बाहर फेंका और सब्सिडीज पे सब्सिडीज देना शुरू कर दिए, जिसने मुल्क की डायरेक्शन को तबाह कर दिया। तो हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए बजट के अहदाफ भी उनसे शेयर किए और उन्होंने जो एतराज़ात उठाए उस पर भी उनको रिस्पॉन्ड किया। तो हमने तो, मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो रियासत बचाओ सियासत नहीं बचाई हमने, तो ये नारा हमने पूरा किया। तो राणा साहब, वो देखिए, वो नैरेटिव तो 2018 में होना चाहिए था ना। अगर वो इतना बेस्ट सेलिंग था तो 2018 में भी लोग उसको बाय कर लेते। अभी जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों इलेक्शंस के लिए मैदान में उतरेंगे तो यहां पर तो ये है कि कौन ज्यादा अचीव करता है, कौन पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर नकब लगाने में कामयाब होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन राइवल्स के तौर पे इलेक्शन के अंदर आएंगे तो क्या आसान होगा? क्या लोग इन राइवल्स को भी उस तरह से ये समझेंगे नूरा कुश्ती है? देखिए, मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर मुकाबला पीटीआई और पीएमएलएन का था। 9 मई के बाद पीटीआई को शदीद डेंट पड़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी में भी कमी आई है, और जिस तरीके से उनकी पार्टी बिखर गई है, तो अब पंजाब के ग्राउंड में पीएमएलएन है और अब आईपीपी है, इस्तेकाम पाकिस्तान, और पीपल्स पार्टी है जो कि कोशिश कर रही है कि वो अपना